गुड एंड सिंपल टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वेल, जीएसटी रिफॉर्म्स की नई कहानी। जीएसटी रिफॉर्म्स ने चीजों को बदला है या बदलेगा, ओनली टाइम विल टेल। बट आपको इस कहानी की तरह समझते हैं जीएसटी है क्या। जीएसटी 2017 में एक ऑल इंडिया लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लाया गया, विच मींस पूरे इंडिया में वन इंडिया वन टैक्स होगा। दिस टैक्स इवेंचुअली इसने 17 टैक्सेस को मर्ज करके वन टैक्स सिस्टम क्रिएट किया। यस, इसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स हुए बट टैक्स तो एक ही था। इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी बट इट टच्ड एवरी इंडियन। 17 से लेकर 2025 तक इसके ट्रांजिशन में कंप्लायंस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बट टुडे जीएसटी हैज डेफिनेटली चेंज थिंग्स। आपको कुछ डेटा बताता हूं। पूरे इंडिया में जीएसटी का टैक्स कलेक्शन अराउंड 22 लाख करोड़ है, जो लास्ट डेटा के हिसाब से। एंड द नंबर ऑफ पीपल जो जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी कंप्लायंस है, वो 1.5 करोड़ है, विच वॉज जस्ट 66 लाख इन 2017। यानी 1.5 करोड़ जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हैं। जीएसटी 99% आइटम्स में जीएसटी में कमी की गई है, विच मींस जो रिफॉर्म्स हुए हैं इट हैज मेड सिंपल एंड इजी। एक कॉमन इंडियन को ये टैक्स टच कर रहा है। और हमारे इकोनॉमिक्स के थ्योरीज में एडम स्मिथ, द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उनका मानना है कि टैक्स शुड बी सिंपल, इजी, कन्वीनियंट। और वो सारे पिलर्स पे जीएसटी रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म की तरह देखा गया। बट जीएसटी के अपने कॉम्प्लिकेशंस आए, वो कंप्लायंस के बर्डन्स हों, वो रजिस्ट्रेशंस हों, वो टेक्नोलॉजी का यूसेज हो, और फॉर दैट मैटर सडनली डिपेंडेंसी है कॉमन मैन की, कॉमन बिजनेसमैन की टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे। बिकॉज जीएसटी वाज देयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। बट टुडे जीएसटी इज डेफिनेटली एक्सेप्टेड एज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज गवर्नमेंट एक का बहुत बड़ा रेवेन्यू यहां से आता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये जो कहानी 1970 से शुरू हुई है एल के झा कमिटी से, जो आज जीएसटी रिफॉर्म 2025 में देखने को मिलती है, विल हैव टू अंडरस्टैंड इसके चैलेंजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और इसमें विनर्स ही विनर्स है या लूजर्स भी हैं। बिकॉज एज पर गवर्नमेंट विनर्स आर देयर, हर कॉमन इंडियन विनर है। उसकी हाउस होल्ड सेविंग बचेगी, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग की सेविंग जो है से डिमांड क्रिएट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट होगा। गवर्नमेंट को कुछ नुकसान जरूर होगा इन द टैक्स रेवेन्यू, बट विल हैव टू अंडरस्टैंड। सो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। मल्टीपल लेवल पे देख सकते हैं। पहला है द रेट स्ट्रक्चर। ना इफ यू लुक एट द रेट स्ट्रक्चर, जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर में काफी कुछ बदला गया है। 4 स्लैब्स को जो है 2 स्लैब्स में कर दिया गया है, 5 और 18, एंड देयर इज अ स्लैब ऑफ 40% जो डीमेरिट गुड पे। इंश्योरेंस में जीएसटी कम हुआ है, हेल्थ केयर गुड्स में जीएसटी कम हुआ है, एजुकेशन के बेसिक आइटम्स पे गुड्स जीएसटी कम हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आप कॉमन मैन हम लोग यूज कर रहे हैं, एसी, टेलीविजन, जीएसटी हैज बीन रिड्यूस कंसिस्टेंटली। तो ये सारे बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। वाइड बास्केट ऑफ एसेंशियल्स हैं, सोप, शैम्पूज, ये सारों पे जीएसटी कम हुआ है। ओनली जीएसटी बढ़ा है तो सिन एंड लग्जरी गुड्स पे, जिसपे 30-40% का डीमेरिट गुड दिया गया है। सो दिस इज द रिफॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड। सो जीएसटी के विनर्स कौन है, लूजर्स कौन है? जीएसटी रिफॉर्म्स में मल्टीपल है। एज यू कैन सी कि रेट स्ट्रक्चर में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कंज्यूमर, वाइड वेराइटी में जीएसटी बेनिफिट्स विल अक्रू टू द कॉमन पीपल। यस, इट विल हैव इट्स फिस्कल इंपैक्ट। आप देखिए ओवरऑल जीएसटी एग्जेम्पशन बहुत हैवी है, whether it is your consumer durable, normal food item, non food item, कार, ऑटो पार्ट्स, हर जगह जीएसटी काफी हद तक कम हुआ है। इवन सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, एवरीथिंग हैज बीन देयर। नाउ इफ हैव टू डिफाइन द जीएसटी नटशेल, जो कॉमन मैन के जीएसटी, जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर गुड्स है, उस पर जीएसटी को रैशनलाइज किया गया है। द रेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज पर 56th जीएसटी काउंसिल, और इन्होंने कहा है जीएसटी 2.0 यानी एक नया रिफॉर्म है। Then this GST will be implemented on 22nd of September, जिस दिन नवरात्रि की स्टार्ट हो रही है, and it is a bonanza for common people. Now, overall, as I mentioned, benefits बहुत सारे हैं। कंजम्पशन, स्मॉल बिजनेस, हेल्थ केयर, बिल्डिंग मटेरियल को बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिप होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसको क्यों कहा जा रहा है। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि आपने मल्टीपल रेट्स को हटा के 2 रेट कर दिया, 5 और 18%, और डीमेरिट बैंड जिसमें बहुत कम आइटम्स हैं उसको 40% रखा है। नाउ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, व्हिच मींस कि रॉ मटेरियल्स पे टैक्स ज्यादा होता था, फाइनल आइटम पे कम होता था। तो यहां पर वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। एक
कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम में लिटिगेशन बनते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लेनी होती है, दैट विल बेनिफिट विल आल्सो बी देयर। जीएसटी 80 यानी अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप केसेस ले सकते हो एंड ऑल दीज बेनिफिट्स विल बी देयर। नाउ सो ये सारे बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, बट देयर आर चैलेंजेस आल्सो। सबसे बड़ा चैलेंज है रेवेन्यू शॉक। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि गवर्नमेंट विल लूज अराउंड 48,000 टू 50,000 करोड़ रुपीस एनुअली हिट होगा, और ये स्टेट्स को भी हिट होगा। अब स्टेट्स को कैसे कॉम्पेंसेट होगा, टाइम विल टेल। कुछ सेक्टर्स में जीएसटी बढ़ा है, देयर विल बी इन्फ्लेशन इन सर्टेन आइटम जिन पे हमने प्राइसेस बढ़ाए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को नुकसान होगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज हेल्थ लाइफ पे 18% जीएसटी था, नाउ दैट कॉम्प्लिकेशन में इनको बेनिफिट्स मिलते थे वो कम हो जाएंगे। देन सेस ट्रांजिशन, यानी जो नए टैक्स सिस्टम पे आप ट्रांजिशन करेंगे उसके चैलेंजेस भी होंगे। डिमांड तो बढ़ेगा बट कुछ आइटम का प्राइस बढ़ेगा, बट ओवरऑल गवर्नमेंट माइट लूज ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। तो फिस्कल कंसोलिडेशन का एक रिस्क रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो टैक्स रिफॉर्म्स के प्रोसेस में गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो अचीव हो, वो जरूरी है, एंड दैट इज द देयर। सो बेनिफिट्स ओवरऑल, सिंपलर टैक्स है, चीपर रेजिडेंशियल्स होंगे, हेल्थ केयर रिलीफ होगा, हाउसिंग इंफ्रा को फायदा मिलेगा, इंडिया में डिमांड बढ़ेगा, एंड रिड्यूस लिटिगेशन, यानी टैक्स जब सिंपल होगा तो लोग टैक्स से जुड़े हुए लिटिगेशन या केसेस नहीं होंगे, एंड दैट विल बी देयर। चैलेंजेस रेवेन्यू को लेके है, एंड ट्रांजिशनल इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो देयर आर विनर्स एंड देयर आर लूजर्स। तो विनर्स आर मोर एंड लूजर्स आर लेस, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। और तो इसको अगर समराइज करते हैं, जीएसटी 2.0 क्रिएट्स विनर्स अमंग हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस, रियल स्टेट, एफएमसीजी, कंज्यूमर सेक्टर्स बाय सिंप्लीफाई थिंग्स। लूजर्स कौन है? गवर्नमेंट, रेवेन्यू नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा, कंज्यूमर जो आइटम महंगे हो गए हैं उनमें नुकसान होगा, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी इन लॉन्ग रन। सो लेट्स डिस्कस जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 एक मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो यू हैव टू एक्सप्लेन जीएसटी इन द टर्म्स ऑफ डेफिनेशन कि इट वाज अ लैंडमार्क टैक्स व्हिच was brought in 17 and it has been reformed multiple times since inception. So multiple tax bracket है, ये हमने डिस्कस किया। These are the tax where we are discussing about rationalization of taxes, यानी टैक्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। एवरेज टैक्स बर्डन कॉमन मैन पे कम हो रहा है। द आइडिया इज टू वाइडन द टैक्स बेस, मोर पीपल शुड पे द टैक्स, और टैक्स जुड़ी हुई जो चोरी है वो भी कम हो जाएगी। बेनिफिट्स एज आई मेंशन, हाउस होल्ड, एमएसएमई, हेल्थ केयर, रियल स्टेट, कंजम्पशन, तो ये बेनिफिशियरीज हैं टैक्स रिफॉर्म्स के। एंड द चैलेंजेस वुड बी इन टर्म्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, रेवेन्यू लॉसेस होंगे, इंश्योरेंस फर्म को, सेलेक्ट कंज्यूमर्स को, ऑल दीज विल बी द चैलेंजेस। एंड वे फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जीएसटी विल गो अ लॉन्ग वे in reforming things and it will standardize things in a much better manner. तो वन इंडिया वन टैक्स, जहां 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया था, वो सारे बेनिफिट रहेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द एमसीक्यूज। अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से देखते हैं तो कुछ एमसीक्यूज भी देखते हैं। सो नंबर ऑफ जीएसटी स्लैब्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 51840, दिस इज राइट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, आंसर इज राइट। सीमेंट हैज बीन मूव फ्रॉम 28 टू 12%, नहीं 28 to 18% पे सीमेंट मूव हुआ है। A national level goods and service appellate tribunal has been operationalized with clear timelines, ये भी सही है। Statement 1, 2 and 4 are correct, तो इसमें आंसर आपका क्या होगा? The B will be the right answer. Okay, so this is the MCQ. हमने कुछ 4-5 मैंने MCQ प्रिपेयर किए हैं। Now coming to which of the following sector are exempted to be major beneficiaries of GST 2.0? कौन-कौन से beneficiaries हैं? Household, healthcare, real estate, ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज भी नहीं है, दैट मींस 1 2 3 इज द बेनिफिशियरीज। कॉमन मैन है लेकिन ये लोग नहीं है, तो आंसर वुड बी ए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज को जो टैक्स मिल रहा था जीएसटी का वो नहीं मिलेगा, तो उनको वो टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना होता है, बट उनको बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, वो बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। ओके, सो आईटीसी क्रेडिट एंड इंपैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इनका इंपैक्ट होगा। कमिंग टू द जीएसटी, कॉन्सेप्चुअली अगर देखते हैं तो जीएसटी इज अ टैक्स इज लेविड एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, यानी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सही है। कंजम्पशन टैक्स है, दैट इज आल्सो ट्रू। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू लेवी ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, सेम स्टेट पे इंटर, क्योंकि इंटर स्टेट पर जो है आईजीएसटी लगता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। जीएसटी सबज्यूम्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये नहीं है, तो इसमें आपका आंसर 1A इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर।
अल्कोहल, लिकर अभी जीएसटी का पार्ट नहीं है. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म? इट हैज रिप्लेस्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस विद अ यूनिफाइड टैक्स रिजीम. यानी मल्टीपल टैक्स एक टैक्स में किया, ये तो सही है. इट एम्स टू रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस थ्रू प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. बिल्कुल सही है. टैक्स एफिशिएंसी बढ़ी है, टैक्स इजी हुआ है, सिंपल हुआ है, एंड कॉमन मैन के लिए बर्डन्स कम हुए हैं, बिजनेसमैन के लिए सिस्टम ऑपरेशनलाइज हो गई है, फॉर्मल सिस्टम बन गया है. दीज आर द बेनिफिट. इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द एंटायर कंट्री. बिल्कुल सही है. इट इज प्योरली अ सेंट्रल टैक्स विद नो रेवेन्यू शेयरिंग. ये स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर बी 1 and 2 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट. Okay, now coming to question number 5. GST reforms 2.0 में the GST rate slabs have been rationalized to. बिल्कुल सही है. Life insurance are now completely exempted. ये भी सही है. Cement building has moved from 28 to 18. ये भी सही है. State are projected to gain additional revenues. बिल्कुल नहीं. State को tax reform से कुछ तो tax नुकसान होगा. So this statement is wrong. In fact, revenue foregone जो है वो 0.5 लाख करोड़ का रहेगा. तो A is the right answer. Which of the following are expected to benefit the most from the GST reforms? कौन-कौन से areas benefit कर रहे हैं? Real estate and housing, answer is yes. FMCG, consumer durables, बिल्कुल. Fast moving consumer goods जो हम consume करते हैं, normal items, बिल्कुल. Healthcare insurance, consumers, बिल्कुल सही, उनको फायदा होगा. State government, no, state government will lose. तो 1, 2, 3 are the right answer. तो इसमें A is the right answer. ठीक है. तो आप now you can also compare GST 17 to 2025 और ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखोगे. तो 1 इंडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ, 1 इंडिया 1 टैक्स, 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया. फिर 4 स्लैब से अभी हम 2 स्लैब पे चले गए हैं. ठीक है. बेसिकली 5 स्लैब था, 5 12 18 28 और फिर सेस अलग से था. सो बेसिकली 5 18 हो गया एंड 40% बहुत लिमिटेड आइटम पे, सिन गुड या डीमेरिट गुड उनको कहते हैं. देन प्रॉब्लम स्कोप अल्कोहल पेट्रोलियम आउटसाइड जीएसटी, ये अभी भी बाहर है. ठीक है. विल हैव टू सी. इंश्योरेंस पे 0 कर दिया है. हेल्थ केयर को बेनिफिट मिला है. कंज्यूमर गुड्स में काफी कुछ टैक्स कम हुए हैं. ओवरऑल द इसका फायदा अभी क्या हुआ, स्टेट कंसर्न ओवर रेवेन्यू हिट, स्टेट को नुकसान होगा. और जो एपेलेट ट्राइब्यूनल का रिफॉर्म है वो कैसे होगा, ओनली टाइम विल टेल. सो दिस इज अबाउट द टोटलिटी ऑफ द जीएसटी 2.0. एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स चीजों को सिंपल रखना, दैट वुड बी द ऑब्जेक्टिव. डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए आप आपका एफर्ट करिए एंड थिंग्स विल बी देयर. ठीक. ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.